हज़रत उम्मी हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम रुमला बिन्त अबी सुफियान था और वो मशहूर कुरैशी सरदार अबू सुफियान की बेटी थी। इब्तदाई तौर पर वो मुशरिकीन मक्का में पैदा हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी के लिए ख़त लिखा और उनकी रज़ा हासिल की। जब शादी हुई तो पहली रात ऐसा वाक़या पेश आया जिससे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इब्राहा बादशाह यमन व हबशा जब अपना लश्कर अजीम लेकर खाना काबा शरीफ को मिस्मार करने के इरादे से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ, उस वक्त अबू सुफियान बिन हर्ब की उम्र तकरीबन 10 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दादा जान ने जब अहले कुरैश को पहाड़ों की चोटियों पर चले जाने का हुक्म दिया तो उनमें हज़रत अबू सुफियान भी शामिल थे। यानी अबू सुफियान उन लोगों में थे जिन्होंने अपनी आंखों से इब्राहा के लश्कर का अंजाम यानी खातिमा होते देखा। आप कम सुन्नी में ये मंजर देखकर हैरत में डूबे हुए कि आखिर ये कौन सी ताकत है जो इब्राहा के लश्कर को नीस्तो नाबूद कर रही है। मगर उस वक्त आप इस हकीकत को समझने से कासिर थे। उस वक्त किसी के वहमो इदराक में भी नहीं था कि उस सहमे हुए बच्चे की नस्ल में एक ऐसी खातून पैदा होगी जो पैगंबर आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनेंगी और दुनिया भर के मोमिनीन की माँ कहलाएंगी और जिनके हुजूर लोग अदब व मोहब्बत से सरे-खम करेंगे। अबू सुफियान बिन हर्ब का ताल्लुक बनु उमैया से था। आप सरदारान कुरैश में से थे और पेशे के लिहाज से कामयाब ताजरों में शुमार होते थे। आपकी शादी सफ़िया बिन्त उबुलास बिन उमैया से हुई जो उनके चचा की बेटी थी और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की कनीज़ भी थी। एक दिन अबू सुफियान अपनी ज़ौजा के पास बैठे थे कि दाई घर में दाखिल हुई। दाई को देखते ही अबू सुफियान खुशी और मुसर्रत में घर से बाहर निकल गए। दिल में ख्याल आ रहा था कि हमारे माबूदों ने चाहा तो लड़का पैदा होगा जो मेरा दस्तो बाजू होगा, लेकिन यहाँ तो अता करने वाला सिर्फ एक खुदा है, अल्लाह वहदहुल्ला शरीक, जो जिसे चाहता है बेटा अता फरमाता है और जिसे चाहता है बेटी अता फरमाता है। अबू सुफियान कुछ देर इंतजार करने के बाद अभी घर वापस भी न लौटे थे कि उन्हें बेटी की पैदाइश की खबर मिली। बेटी का लफ्ज़ सुनते ही अबू सुफियान चंद लम्हों के लिए सोचों में गुम हो गए, क्योंकि बेटे की ख्वाहिश थी। मगर जल्द ही घर गए और देखा बेटी के चेहरे पर अजीब नूर झलक रहा है। दिल को इत्मीनान और सुकून मिला। बीवी ने कहा, उसका नाम क्या रखा जाए? अबू सुफियान ने कहा, ये रमला है। दोस्तों, ये रमला बिन्त अबू सुफियान आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रमला बिन्त अबू सुफियान को उम्मे हबीबा क्यों कहा जाता है। इसकी तफसील कुछ इस तरह है। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपका नाम हिंद या हिंदा रखा गया, लेकिन मारूफ यही है कि आपका असल नाम रमला बिन्त अबू सुफियान था। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा जब उस जहान रंगो बू में पैदा हुई, उस वक्त आपके वालिद की उम्र 33 बरस थी और वाक़या फ़ेल को गुजरे 23 साल हो चुके थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा बचपन से ही तमाम घर वालों की आंखों का तारा बनी रही। सही मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक में खुद अबू सुफियान ने कहा, मेरे यहाँ अरब की हुसीन तर और जमील तर औरत मौजूद है। जब रमला बलूगत को पहुंची तो आपके वालिदैन ने आपकी शादी उबैदुल्लाह बिन हजस से कर दी। उबैदुल्लाह उन लोगों में शामिल थे जो ज़ैद बिन अम्र, अस्बान बिन हवैरस और वर्का बिन नौफल के साथ मिलकर बुतपरस्ती की मजम्मत किया करते थे। उनका कहना था कि ये बुतपरस्त लोग बेखबर और गुमराह हैं। ये पत्थर क्या हैं जो लोग तवाफ करते हैं, ना ये देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना नफ़ा व ज़रर पर कुदरत रखते हैं और इन बुतों के लिए कुर्बानी की जाती है। हम उनसे कटकर अलग अपने दीन की बुनियाद डालेंगे। वर्का बिन नौफल और उस्मान बिन हवैरस ने मसीहियत कबूल कर ली। ज़ैद बिन अम्र ने ना यहूदियत इख्तियार की और ना मसीहियत, जबकि उबैदुल्लाह बिन हजश ज़हनी कशमकश में मुब्तला हो गए और कोई दीन कबूल ना किया। कुछ अरसा यूं ही बैठ गया तो हज़रत उम्मे हबीबा और आपके पहले शौहर को ये खबर मिली कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नए दीन की इब्तिदा की है और ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूँ। एक दिन अपने शौहर को गहरी सोच में देखकर रमला ने कहा, तुम्हें क्या फिक्र लाहिक है? उबैदुल्लाह ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया है। रमला ने कहा, ये बात तो बड़े अरसे से मक्का की फ़ज़ाओं में गर्दिश कर रही थी कि आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और हर आदमी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर लिहाज से बेदाग व पाकीज़ा ज़िंदगी की कसम खा सकता है।
वो सादिक व अमीन मशहूर है, कुछ बायद नहीं कि वही अल्लाह के आखिरी नबी हो। रमला ने फिर कहा, हमें जो भी करना है बहुत जल्द करना चाहिए, हिदायत हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उबैदुल्लाह अपनी बीवी की बातें सुनकर छुपके से बाहर निकल गए। कुछ दिन गुजरे। एक दिन उबैदुल्लाह बिन हज्जश ने अपनी बीवी से कहा, उठो जल्दी निकलो। उसने हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा को साथ लिया और चुपके से एक मकान में दाखिल हो गया। दोस्तों, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपने रुफ़क़ा के शौक के झुरमट में तशरीफ़ फरमा है। चेहरा वद्दहा है कि नूर की बरसात हो रही है। सहाबा ने नए चेहरों को आते देखा तो रास्ता दे दिया। दोनों हजरात आगे बढ़े और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गए। फरमाया, कैसे आए हो? उबैदुल्लाह बिन हज्जश ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सद्दहा मकाम शुक्र व इम्तिनान होगा अगर हमें अपनी ग़ुलामी में कबूल फरमा ले। हुजूर ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मुतवज्जे होकर दरियाफ्त फरमाया, किसकी बेटी हो? आपने अर्ज़ किया, अबू सुफियान बिन हर्ब की। ये सुनकर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत खुशी हुई। आपने दोनों को कलमा शहादत पढ़ाया और दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। जब आप दामन इस्लाम से वाबस्ता हुई तो ये उम्मीद भी थी कि आपके वालिद अबू सुफियान भी जल्द इस्लाम की हक्कानियत से बहरावर हो जाएंगे, मगर आपको शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया, अबू सुफियान दूसरे कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ मिलकर मुसलमानों को एज़ाए देने में भी बढ़ते जा रहे थे। माबूदाने बातिल के परस्तारों को ये कहाँ बर्दाश्त था कि दायाने इस्लाम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। बस उन्होंने जुल्म व बर्बरियत की वो डिस्कशन रकम की जिस पर आज तक इंसानियत शर्मिंदा है। यही वजह है कि रहमत दो आलम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क हबशा की तरफ पहली हिजरत की इजाज़त दी। ये पहली हिजरत नबूवत के 5वें साल वक़ू पज़ीर हुई और पहली हिजरत करने वाले काफ़िले में 11 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल थे। मुल्क हबशा की तरफ दूसरी हिजरत नबूवत के 6ठे साल हुई, जिसमें 68 मर्द और 19 ख़वातीन शामिल थे। उन्हीं में अबू सुफियान की बेटी रमला यानी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। जब आप कभी भी मैंने हिजरत की तो आपके वालिद अबू सुफियान को पहली बार पता चला कि उनकी बेटी रमला ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये जानकर अबू सुफियान पर क्या असर हुआ, इसका इदराक करना मुश्किल है। बहरहाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी की खातिर मुकम्मल कर हबशा जाकर आबाद हो गईं। वहीं आपके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हबीबा रखा गया और उसी की निस्बत से आप रज़ी अल्लाह अन्हा को लोगों ने रमला की बजाय उम्मे हबीबा कहना शुरू कर दिया और फिर आज तक लोग आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से याद करते हैं। यहाँ आपको एक और अजीम सदमा भी पहुँचा कि आपका शौहर उबैदुल्लाह बिन हजश मुर्तद हो गया और इस्लाम को तर्क करके ईसाईयत इख्तियार कर ली। दोस्तों, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम कबूल करने के बाद हबशा हिजरत फरमाकर जा चुकी थी। वहीं आपके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम हबीबा रखा गया और उसी के नाम से आपको उम्मे हबीबा कहकर पुकारा जाने लगा। वहाँ आपने अपने पहले शौहर उबैदुल्लाह बिन हजश के चाल चलन में नुमायां तब्दीली देखी, जिसके कुछ दिनों बाद आपने एक ख्वाब देखा। आप फरमाती हैं कि मैंने अपने शौहर को बहुत बुरी सूरत में देखा, जिसके बाद मैंने उससे उस ख्वाब का जिक्र किया तो उसने मुझे बताया कि वो इस्लाम से मुनहरिफ होकर मुर्तद हो चुका है और उसने मसीहियत इख्तियार कर ली है। बाज़ रवायात में यहूदियत इख्तियार करने का भी जिक्र मिलता है। बस इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे अलहदगी इख्तियार कर दी। उबैदुल्लाह बिन हजश के बारे में कहा जाता है कि इस्लाम से मुनहरिफ होकर वो शराब पीने लगा, हत्ता कि उसी हालत में वफात पा गया। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़दीमुल इस्लाम ख़वातीन में से थी और उन्होंने इस्लाम की खातिर बहुत अज़ियतें बर्दाश्त फरमाई, हत्ता कि अपने साबिक शौहर के साथ अपना मुल्क छोड़ा। अब परदेसी मुल्क में अकेले ही ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर थी, मगर कुर्बान जाएं, इन सब मुसीबतों के बावजूद आप सब्र व इस्तकामत का पहाड़ बनकर हर आजमाइश को बर्दाश्त करती रहीं और इस्लाम का दामन न छोड़ा। शायद आपकी यही अदा रब्बे करीम को बहुत पसंद आई कि आपके लिए दुनिया जहां की उस अजीम शख्सियत का इंतखाब किया गया, जिनके साथ ताल्लुक़ रखना दुनिया व आखिरत की मीराज समझा जाता है।
और उसकी बशारत आपको ख्वाब में दी गई। चुनाचे आप फरमाती हैं, मैंने ख्वाब में देखा कोई शख्स मुझे उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा था। जब मैं बेदार हुई तो उस ख्वाब से मैंने यही ताबीर की कि मैं अनकरीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आऊँगी। दूसरी तरफ बेहुक्म खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन उमैया फ़हरी रज़ी अल्लाह अन्हु को नज्जाशी की तरफ भेजा और हुक्म फरमाया कि नज्जाशी मेरा पैगाम निकाह उम्मे हबीबा को दें। चुनाचे नज्जाशी ने हुक्म मिलते ही अपनी कनीज़ को सैयदा की तरफ रवाना किया। कनीज़ हज़रत उम्मे हबीबा के पास गई और अर्ज़ की, मुझे बादशाह सलामत ने भेजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया ख़त पूछा है, क्या आप उनकी अज़वाज मुतहरात में शामिल होने पर आमादा हैं? आपने फरमाया, शाह हबशा से कहो अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से नवाजे। मुझे कोई उज़र नहीं है, यानी मुझे कबूल है। बस आपके जवाब और इजाज़त से शाम को तक़रीब निकाह का इंतज़ाम किया गया, जो कि बादशाह नज्जाशी के दरबार में हुआ। दोस्तों, जहां हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समेत बड़ी तादाद में सहाबा किराम ने भी शिरकत की। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से हज़रत सईद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बतौर वकील मुकर्रर हुए और हक़ मोहर 400 दीनार के एवज़ सैयदा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया गया। उस वक्त सैयदा की उम्र तकरीबन 36 साल और सन 6 हिजरी थी। बादशाह नज्जाशी ने निकाह के मौके पर ही हक़ मोहर की तमाम रकम सैयदा के हवाले कर दी थी और उसके अलावा बहुत सी कीमती खुशबुएं भी बतौर तोहफा पेश की गई। निकाह के बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन जितना अरसा हबशा में मुक़ीम रही, शाह नज्जाशी ने आपकी खिदमत में कोई कमी न छोड़ी और फिर एक दिन 2 कश्तियों का बंदोबस्त करके सैयदा उम्मुल मोमिनीन समेत चंद सहाबा किराम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ मदीना शरीफ के लिए रुखसत कर दिया और बतौर ख़ास हज़रत शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हु को सैयदा की खिदमत के लिए मुकर्रर किया। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा यूँ तो पहले भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल चुकी थी, मगर अब जो जज्बात थे वो पहले से मुख्तलिफ थे। जब ये काफ़िला मदीना पहुंचा तो पता चला कि उन दिनों हुजूर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की मुहिम पर मसरूफ़ हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद दूसरे सहाबाए किराम मदीना से खैबर रवाना हो गए, मगर सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना में ही रुक गईं। चंद दिन बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा शिद्दत से चश्मे बरा थीं। हुजूर ने वापस पहुंचते ही आपके लिए खैबर की खजूरों में से कुछ मुंतखब खजूरें और 20 वस्क मुकर्रर फरमा दिए। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सलाम व दुआ के बाद अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज्जाशी की बांदी इब्राहा ने आपके खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है। आपने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया और फिर हबशा के हालात दरियाफ्त फरमाने लगे। जब सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम मुक़द्दस में दाखिल हुई तो उस वक्त हुजूर की अज़वाज में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत जवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा वग़ैरह भी मौजूद थीं। जैसे ही आप हरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुईं, उसकी खबर आपके वालिद अबू सुफ़ियान को भी मिल गई। इस पर अबू सुफ़ियान ने कहा, ये यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जामे मर्द है जो अपनी आँ पर हर्फ नहीं आने देगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा, पाकबाज, समझदार, आली हम्द, सलीक़ा शुआर और असाफ़े हमीदा की मालिक थी। आपने तमाम ज़िंदगी हमेशा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम किया। आप अमल बिल हदीस की बहुत पाबंद थीं और दूसरों को भी उसकी तलक़ीन फरमाती थीं। जहां आपके फ़ज़ाइल पर दर्जनों रिवायात मिलती हैं, वहीं आपसे मंसूब चंद मिन घड़त रिवायात भी तारीख़ का हिस्सा हैं। जैसा कि बान किया जाता है कि जब हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर को शहीद किया गया तो आपने मसर्रत का इजहार करते हुए बकरा ज़िबा किया, और यही नहीं बल्कि उसका गोश्त हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बतौर तोहफ़ा भी पेश किया, जबकि आप शदीद सदमे से दो चार थीं। जब बकरे का गोश्त सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मिला तो आपने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस फ़ेल पर नाराज़ होकर फरमाया,
खुदा उस औरत की बेटी यानी हजरत उम्मे हबीबा को कत्ल करे और खुदा में ये गोश्त कभी नहीं रखूंगी। दोस्तों, तारीख की किसी मुस्तनद कता में इसका हवाला नहीं मिलता। अलावा अज़ीं इसको बयान करके क्या मकासद हासिल करने की कोशिश की जाती है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा की वफात 44 हिजरी में हुई और इस वक्त आपकी उम्र 74 साल थी। बाज़ रिवायात में मिलता है कि आपने दमिश्क का सफ़र किया और आपकी वफात भी दमिश्क में हुई और वहीं अस्सगीर नामी कब्रिस्तान में आपको दफन किया गया। लेकिन चंद दीगर मोतबर रिवायात के मुताबिक आपकी वफात मदीना में हुई और वहीं आपको दफन किया गया। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर अपनी लातादाद रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमें तमाम सहाबा किराम की इज्जत व तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, पहली हज़रत हबशा रज़ी अल्लाह अन्हो का वाक़या इस्लामी तारीख़ में बहुत अहम और इबरत आमोज़ है। इस वाक़े का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इब्तिदाई मुसलमान मक्का में शदीद मज़ालिम और जुल्म व सितम का सामना कर रहे थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग दीन के इब्तिदाई दिनों में कुरैश के सरदार और कुफ़ार ने मुसलमानों को न सिर्फ जलील किया बल्कि उनकी जान व माल के लिए ख़तरात पैदा कर दिए। उन्होंने मुसलमानों को खौफज़दा करने और इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करने के लिए हर हरबा आज़माया। इस दौरान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु समेत दीगर सहाबाए कराम जो कि ईमान में मजबूत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे और जिन्हें कुरैश के जुल्म व सितम के बायस खौफ व ख़तर लाहक था, ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया कि वो किसी महफूज मकाम पर हिजरत करें ताकि उनकी जान व ईमान महफूज रह सके। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हबशा, जिसके बादशाह नज्जाशी थे, एक नेक और परहेजगार हुक्मरान है और वो मुसलमानों को जुल्म से बचाएगा, इसलिए वहाँ हिजरत करना बेहतर है। चुनाचे एक गिरोह जिनमें हज़रत जाफ़र, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा और दीगर सहाबा शामिल थे, हबशा के लिए रवाना हुए। इस हिजरत के दौरान मुसलमानों ने सख्त मुश्किलात का सामना किया, मगर अल्लाह ताला की मदद से वो हबशा पहुँच गए। हबशा पहुँचकर बादशाह नज्जाशी के दरबार में हाजिर हुए और उनकी खिदमत में अपना मसला बयान किया। मुसलमानों ने बताया कि हम अल्लाह के पैगंबर की तालीमात की पैरवी कर रहे हैं और हमारे दुश्मन हमें मारने और जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। नज्जाशी ने न सिर्फ मुसलमानों की बातें सुनी बल्कि उनकी हिफाजत का वादा भी किया। वो मुसलमानों की मदद और मेहमान नवाजी के लिए अपने दरबार में इंतजामात करने लगे। इसी दौरान हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हिजरत करके वहाँ पहुँची। वो अपनी वालिदा और ख़ानदान के दीगर अफराद के हमरा इस महफूज जगह पर रहीं। हबशा में क़याम के दौरान हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू की। नमाज, रोज़ा और दीगर इबादात की पाबंदी के साथ साथ दूसरों को भी इस्लाम की दावत देती रहीं। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी ज़ौजियत में लेने का फ़ैसला फरमाया। आपने अपने पहले शौहर उबैदुल्लाह बिन हज्जज से अलहदगी इख्तियार कर ली क्योंकि वो मुर्तद हो चुके थे और इस्लाम से मुनहरिफ होकर मसीहियत इख्तियार कर चुके थे। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की हिजरत हबशा का मकसद सिर्फ अपनी जान और ईमान की हिफाजत नहीं था बल्कि इसके साथ साथ इस्लाम की खिदमत और अल्लाह की रज़ा हासिल करना भी था। बादशाह नज्जाशी ने हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए। उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ अपने दरबार में रखा और उनकी ज़रूरियात पूरी की। यहाँ हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने ईमान की मजबूती का सबूत दिया, सब्र व इस्तिक़ामत और अल्लाह के फरमान के आगे तस्लीम और रज़ा की मिसाल कायम की। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की हिजरत हबशा के इस वाक़े ने न सिर्फ उनकी शख्सियत की अज़मत को ज़ाहिर किया बल्कि इब्तिदाई मुसलमानों की हिम्मत, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की आला मिसाल भी पेश की। यही वजह है कि हबशा की हिजरत को इस्लामी तारीख़ में एक अहम और काबिल ज़िक्र मकाम हासिल है। इस वाक़े में मुसलमानों की सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रज़ा के लिए साबित कदम रहने की अक्कासी मिलती है और हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की शुजाअत, ईमान और सब्र की दास्तान हर दौर के मुसलमानों के लिए मशअल राह है। दोस्तों, हबशा की पहली हिजरत में हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा भी मुतअद्दिद सहाबा कराम और मुस्लिम ख़ानदान शामिल थे। जब इब्तिदाई मुसलमान मक्का में कुरैश के जुल्म व सितम से परेशान होकर हबशा हिजरत कर रहे थे
तो उनके दरमियान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के करीबी रिश्तेदार और दीगर मर्द व ख़वातीन शामिल थे। इस काफ़िले ने तवील और मुश्किल सफ़र तय किया। रास्ते में उन्हें भूख, प्यास और दुश्वार गुजार पहाड़ी और सहरावी इलाके का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह ताला की मदद और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामों से वो महफूज रहे। हबशा पहुंचने पर बादशाह नज्जाशी ने मुसलमानों को खुशामदीद कहा और उनकी रिहाइश, खुराक और दीगर ज़रूरियात का बंदोबस्त किया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बादशाह के दरबार में मुसलमानों के हक़ में खुतबा दिया और बताया कि हम सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की पैरवी कर रहे हैं। हमारा मकसद दीन इस्लाम को फैलाना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। इस मौके पर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की आयात बयान की और मुसलमानों के हालात बयान किए, जिससे नज्जाशी के दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी पैदा हुई और उन्होंने मुसलमानों की हिफाजत का वादा किया। हबशा में मुसलमानों को मुकीम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रिहाइश दी गई और उन्हें मकामी लोगों से अलग एक महफूज कम्युनिटी कायम करने की इजाज़त दी गई। उस दौरान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर सहाबा ने मकामी हुक्मरान और अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात पहुँचाए और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मुआशरती निज़ाम कायम किया। हबशा में क़याम के दौरान सहाबा कराम ने ना सिर्फ नमाज, रोज़ा और दीगर इबादात की पाबंदी की, बल्कि नए मुसलमानों और ख़वातीन की रहनुमाई और तरबियत में भी अहम किरदार अदा किया। सहाबा ने कुरान की तालीमात के मुताबिक अदल, एहसान और सब्र व इस्तकामत की मिसालें कायम की और हबशा के कुछ बाशिंदों ने इस्लाम के हक़ में दिल खोल कर मदद दी। इस वाक़े में ये भी हुआ कि बाज़ लोग मुसलमान बनने लगे और कुछ ने मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए अपने वसाइल फराहम किए। हबशा की पहली हिजरत में मुसलमानों ने अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ इस्लामी तालीमात को मजबूती से अपनाया। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की खिताबत और दिली हिम्मत की वजह से मुसलमानों को ना सिर्फ हबशा में महफूज मकाम मिला, बल्कि उनकी रूहानी तरबियत और ईमान में भी इजाफा हुआ। इस तमाम अरसे में मुसलमान हबशा में सब्र, हौसला और अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे और यही हबशा की पहली हिजरत का सबसे बड़ा सबक और अहमियत है। दोस्तों, दूसरी हिजरत हबशा नबूवत के 6ठे साल में हुई और इसका मकसद मुसलमानों को मक्का में कुरैश के बढ़ते हुए जुल्म सितम से महफूज रखना था। इस हिजरत में तकरीबन 68 मर्द और 19 ख़वातीन शामिल थे। इस गिरोह में इब्तदाई मुसलमानों के कई अहले खाना शामिल थे जो ईमान में मजबूत और सब्र व इस्तकामत के हामिल थे। काफिले की क़यादत के लिए तजुर्बाकार सहाबा जैसे हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर मुकर्रर किए गए ताकि रास्ते में किसी भी मुश्किल या ख़तरे का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके। काफिला तवील और कठिन रास्तों से गुजरा। सहरा की शिद्दत गर्मी, पानी की किल्लत और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद मुसलमानों ने सब्र व शुक्र के साथ सफ़र मुकम्मल किया। इस दौरान हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ना सिर्फ अपनी हिफाजत की, बल्कि काफ़िले में ख़वातीन और बच्चों की रहनुमाई और मदद भी की। हबशा पहुँचने पर बादशाह नज्जाशी ने मुसलमानों को खुशामदीद कहा, उन्हें अपने दरबार में इज़्ज़त व एहतराम से रखा और रिहाइश, खुराक और दीगर ज़रूरियात का बेहतरीन इंतज़ाम किया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोबारा बादशाह के सामने कुरान की आयात और मुसलमानों के हालात बयान किए, जिससे नज्जाशी के दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी और हिमायत पैदा हुई। इस हिजरत के दौरान कुछ मुसलमान हबशा में मुस्तकिल तौर पर क़याम करने लगे, जबकि बाज़ ने बाद में मदीना की तरफ रवाना होने का फ़ैसला किया। हबशा में क़याम के दौरान सहाबा कराम ने नमाज, रोज़ा और दीगर इबादात के साथ साथ इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अदल, एहसान और सब्र व इस्तकामत की मिसालें कायम की। इस गिरोह में हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थीं। उन्होंने अपनी ईमानदारी, सब्र और अखलाक से दीगर ख़वातीन और नौजवानों के लिए मशअल राह कायम किया। इस दौरान बाज़ मकामी हबशी बाशिंदों ने मुसलमानों की मदद की और कुछ लोग इस्लाम कबूल करने लगे। हबशा की इस दूसरी हिजरत में मुसलमानों ने न सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत की, बल्कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कम्युनिटी की तश्कील, रहनुमाई और तरबियत में भी नुमायाँ किरदार अदा किया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा की हौसला अफजाई और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के सबब मुसलमानों के दिल मजबूत हुए और वो अल्लाह की रज़ा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर कायम रहने में कामयाब हुए।
इसी दौर में हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की बशारत भी मिली और हबशा में क़याम के दौरान आपकी शख्सियत की अज़मत और ईमान की पुख्तगी वाज़े हुई। इस दूसरी हिजरत और वाक़े ने इब्तदाई मुसलमानों की सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की आला मिसाल कायम की और इस्लाम की तारीख़ में एक रोशन बाब रकम किया। दोस्तों, ये थे हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा और इब्तदाई मुसलमानों की हबशा की हिजरत के वाक़यात, जो सब्र, ईमान और कुर्बानी की आला मिसाल पेश करते हैं। हमें चाहिए कि हम इन सहाबाए किराम की ज़िंदगियों से सबक लें, इनके अखलाक, ईमान और इस्तकामत को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएं ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। फ़ी अमानुल्लाह।